दोस्तों, आपका जानकारी बढ़ाने के लिए मैं आप लोग को आज बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पपीता का फल हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, उसी तरह से पपीते के पत्ते में भी इतने ज़बरदस्त औषधीय गुण मौजूद होते हैं कि वह हमारे शरीर के भयंकर से भयंकर बड़े से बड़े रोग को नष्ट कर सकता है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना जान जाओगे तो दोस्तों आइए वीडियो में बने रहिए। आज मैं आप लोगों को पपीते के पत्ते के बहुत ही महत्वपूर्ण ज़बरदस्त फ़ायदे बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इसे आसानी से घर पर इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, क्या आप लोग को पता है पपीते के पत्ते में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, इसके अलावा पेपेन, साइमोपेपेन, सिस्टेटिन, टेकोफेराल, एस्कॉर्बिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, साइनोजेनिड्स, ग्लूकोसाइड्स, टैनिन और अल्कलाइड इत्यादि तत्व सिर्फ इस पपीते के पत्तों में मौजूद होता है। ये सारे तत्व एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, यानी शरीर के होने वाले कोशिकाओं के विघटन या वायरस के दुष्प्रभावों को रोकने का कार्य करती है और इसका सीधा मतलब होता है कैंसर जैसी भयानक रोग से बचाव करना। जी हाँ दोस्तों, पपीते के पत्तों में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हमें कैंसर जैसे रोगों से बचाता है। पपीते के पत्तों में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस या फिर अन्य सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से हमारे शरीर को बचाता है। पपीते के पत्ते में पाए जाने वाला कार्पेन नामक यौगिक शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है। यह शरीर के कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से विभाजित नहीं होने देता। इस तरह से कोशिकाएं एक निश्चित चक्र में चलती रहती है और हमारा शरीर कैंसर से बचा रहता है। तो फिर हम पपीते के पत्ते का रस किस तरह से प्रयोग करें? उसके लिए आप इसके पत्तों को कुचल करके चटनी बना करके कपड़े में लपेट करके उसका रस निकाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, 10-15 ml की मात्रा में, और उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला करके घोल बना करके सुबह शाम पीते रहिए। इससे आपको कभी कैंसर की समस्या नहीं होगी और ना ही किसी वायरस या संक्रमण का आप शिकार हो पाएंगे। और इसी तरह से आप पपीते के पत्ते का रस का सेवन करके अमाशय के यानी पेट का हर प्रकार के रोग को खत्म कर सकते हो, क्योंकि पपीते के पत्ते के रस में विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बताया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। और यह फाइबर हमारे शरीर के जो छोटी आंत, बड़ी आंत होती है, उस बड़ी आंत की रिपेयर करता है। यह बड़ी आंत छोटी आंत को चिकना करता है और मल को बड़ी आसानी से शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या कभी नहीं रहती अगर आप पपीते के पत्ते का रस सेवन करते हो तो पपीते के पत्ते का रस पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए किस तरह से सेवन करना है? पपीते के पत्तों को उसी तरह से चटनी बना के उसका रस निकालना है, लगभग आधा गिलास की मात्रा में, और ये 1 या 2 पत्ते के चटनी बनाने से प्राप्त हो जाएगा। और उसको रोजाना प्रातःकाल खाली पेट आपको पीना है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। अगर आप ऐसे ही पीना पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत शहद मिला सकते हैं स्वाद अनुसार। इससे आपका पाचन शक्ति हमेशा मजबूत रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मलेरिया से बचना चाहते हैं, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी होता है, तो इसमें पाए जाने वाला पपीते के पत्ते में जो तत्व होता है वह मलेरिया के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जो भी व्यक्ति संक्रमण काल में या फिर मलेरिया के समय पपीते का पत्ते का रस सेवन करता है, उसको मलेरिया का रोग नहीं होता है, सिर्फ पपीता के पत्ते के रस पीने से। और पीना उसी तरह से है, सुबह शाम खाली पेट। पपीते का पत्ते का रस नियमित सेवन करने से हमारे शरीर का जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है उनकी वृद्धि होती है, जिससे हमारे शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में जितनी ज़्यादा मजबूती से कार्य करेगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे शरीर की सुरक्षा हो पाएगी। पपीते के पत्ते का रस यदि आप पीते हो तो आपको हर प्रकार के संक्रमण से बचाएगा, हर प्रकार के वायरस से बचाएगा यह पपीते का पत्ते का रस। दोस्तों, पपीते के पत्ते का रस मासिक धर्म के दौरान जो महिलाओं को कमजोरी होती है या फिर ऐंठन, सुस्ती, आलस्य लगता है, उन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। मासिक दौरान भी आपकी चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती शरीर में बनी रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है? पपीते के पत्ते का रस निकालना है, सिर्फ 1 पपीते का पत्ते का रस हो जाएगा, और उसमें 1 इमली डालना है, इमली का फल का छोटा टुकड़ा, और थोड़ी सी नमक डालना है। उसके बाद उसको पकाना है 1 गिलास पानी डाल के, और जब उबल जाए 1-2 उबाल तो उसको उतार करके ठंडा कर लेना है और उसे मासिक धर्म के दौरान, MC के दौरान पीते रहना है।
प्रतिदिन एक एक बार। इस तरह से महिलाओं को पिलाते रहने पर उनका मासिक धर्म में जो भी समस्या होती है, कमजोरी, आलस्य, सुस्ती, थकान आती है या दर्द होता है, वह बिल्कुल भी नहीं होता। इस पपीते के पत्ते के रस में सच में अद्भुत गुण पाया जाता है। क्या आप जानते हैं पपीते के पत्ते का रस और सीताफल के पत्तों का रस, दोनों का रस मिला करके बराबर मात्रा में सर में लगाने से सर का जुआ, डैंड्रफ, बालों का झड़ना, टूटना, ये सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आज ही पपीते के पत्ते का रस और सीताफल के पत्तों का रस बराबर मात्रा में ले लें और उनका रस निकाल के हाथों की मदद से सर के बालों में जड़ों तक लगाएं और आधा एक घंटे तक लगा रहने दें। उसके बाद स्नान करके धो लें या फिर ऐसे ही धो लें। इस तरह से करने पर डैंड्रफ एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, जुएँ 2-3 दिन में नष्ट हो जाता है पूरी तरह से और आपका बाल हमेशा जड़ों से मजबूत रहता है। और इसी तरह से पपीते के पत्ते का रस चोट मोच, दर्द, जख्म या फिर घाव में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। अगर आप इस पपीते के पत्ते के रस को जख्म पे लगाते हो या फिर घाव में लगाते हो तो इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, जो कि जख्म को पकने नहीं देता है और बहुत जल्दी भर करके उसे सुखा देता है। अगर आप चाहें तो पपीते के पत्ते का चटनी बना करके वहाँ पे लेप कर सकते हैं या फिर उसका रस निकाल के सीधे घाव में टपका सकते हैं, जख्म पे लगा सकते हैं। अगर पुराना घाव है तो उसमें थोड़ा हल्दी मिला करके लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पपीते के पत्ते स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर कहीं भी चेहरे में कील मुहासे हैं, स्किन प्रॉब्लम है, तो इस पपीते के पत्ते में पाए जाने वाला एंजाइम हमारी त्वचा के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। पपीते के पत्तों के रस में हल्दी मिला करके चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग निखर जाता है और पिंपल, मुहासे, दाग धब्बे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करने से आप प्रयोग करके देख सकते हो। दोस्तों, पपीते के पत्ते का रस हमारे शरीर के अतिरिक्त फैट को, वसा फैट को खत्म कर देता है, चर्बी को गला करके नष्ट कर देता है। अगर किसी का पेट का चर्बी बढ़ गया है तो उसकी सुंदरता में भी बहुत फर्क पड़ता है, स्वास्थ्य भी हमेशा बिगड़ता रहता है। इसलिए अगर आप इस तरह के चर्बीदार इंसान हैं तो बिल्कुल आप पपीते के पत्ते का रस इस्तेमाल कर सकते हो और वजन घटा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, पपीते के एक पत्ता लेना है और उसे छोटे छोटे टुकड़ा में काट लेना है। काटने के बाद आप इसमें घर में पाए जाने वाला जीरा लेना है, जो छौंका लगाने का काम आता है साग सब्जी में। वह जीरा आपको 1 चम्मच लेना है और 1 चम्मच जीरा और 1 पपीते के पत्ते का छोटा छोटा टुकड़ा सबको एक बर्तन में रख के 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालना है और पूरी तरह से उबल जाने के बाद 15-20 मिनट कम से कम उबालना है। और उबालने के बाद उसे ठंडा कर लें, ठंडा करके छान लें और छान करके सुबह शाम खाली पेट पीते रहें। इस तरह से पीते रहने पर बहुत जल्द आपको आपका चर्बी घटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पपीते के पत्ते में वो सारे गुण, वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जो अतिरिक्त वसा फैट गला करके पसीने के माध्यम से और मल द्वार से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, पपीते के पत्ते का और भी बहुत सारे गुण हैं। अगर आप उन गुणों को बिना जाने, बिना समझे सिर्फ इतना समझ लें कि पपीते का पत्ते का रस, जूस मुझे प्रतिदिन पीना है, तो आपके शरीर से बहुत सारे रोग ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी आपको थे ही नहीं। पपीते के पत्ते का रस पीने से मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, गठिया, साइटिका, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक की समस्या, मधुमेह, शुगर की समस्या, एनीमिया, खून की कमी, कमजोरी, थकान, आँखों का धुंधला दिखाई देना, पीलिया या फिर आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होना, आँखों के आगे जाला दिखाई देना, हड्डियों का मजबूत ना रहना, ये सभी समस्या सिर्फ पपीते के पत्ते के रस पीने से ही ठीक हो जाता है। तो आप लोगों को एक एक करके समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सिर्फ पपीते के पत्ते का रस सुबह शाम पीना है खाली पेट। इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, संपूर्ण शरीर की सुरक्षा होने वाला है। अंधे के आँखों में भी रोशनी डालने वाला होता है यह पपीता का पत्ता। दर्द और तकलीफ से मुक्ति दिलाने वाला होता है यह पपीता का पत्ता। हार्ट अटैक से बचाने वाला होता है पपीता का पत्ता। मधुमेह के रोगियों को रोगमुक्त करने वाला होता है पपीता का पत्ता। तो दोस्तों, आप लोगों को पपीता के पत्ते के फायदे समझ में आ गए होंगे। अगर जानकारी अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में इसी तरह की जोरदार दमदार औषधि प्रयोग और उनकी जानकारी जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय